जय गुरु जी। गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले तो मैं गुरुपा से माफी मांगूंगी, अपनी संगत से माफी मांगूंगी। आज मंथ का लास्ट डे है, 13 जून, और मेरा लास्ट 2 फ्राइडे का सत्संग बाकी है। तो गुरुपा, बार बार आपके मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग शेयर कर तो तेरे कष्ट कटेंगे, सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूं। एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज भी मेरा वॉइस थोड़ा चेंज है, पर मैंने कहा आज तो मंथ एंड हो रहा है तो आज मैं गुरुपा का शुक्राना कर दूं। गुरुपा का मैसेज आया, पता नहीं तेरी किसी बात से किसी का क्या आंसर हो, तो तू आज के आज शुक्राना कर दे, कल से तेरी न्यू स्टार्ट होगी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। जैसे कि मैंने पहले ही सत्संग में बताया था कि मैं संतोषी माँ के फास्ट रहती थी, संतोषी माँ के शुक्रवार। तो वो मेरे कब के खत्म हो गए थे, मतलब 16 शुक्रवार कब के हो गए थे, और उसका जो उद्यापन होता है वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें सिर्फ लड़के चाहिए और उसमें वो खटास वगैरह नहीं खाते हैं, खट्टी चीज वगैरह। और अभी वेकेशन का टाइम, मतलब बच्चे आइस डिश खाए, आइसक्रीम खाए, कैंडी खाए, मैंगो वगैरह खाए, तो बच्चों को मैं कैसे मतलब वो प्रसाद खिलाती। तो काफी कंफ्यूज थी कि गुरुपा कैसे ये मेरा उद्यापन होगा। फिर सोचा चलो ठीक है, बच्चे भी नहीं मिल रहे, कोई बच्चे आ नहीं रहे खाने पे, और खटास बिना का ये खाना तो कोई भी बच्चा, हम खुद अपने ही बच्चों को कहीं ना भेजा कि भाई फिर गलती से कहीं उन्होंने कुछ खा पी लिया या क्या तो दिक्कत हो जाए। तो गुरुपा को मैंने अरदास कर रही थी वेडनेसडे को कि गुरुपा प्लीज अब आपको जो सही लगे वो करो, अगर हो पाता है तो अभी करवाओ, अगर नहीं तो आपकी जब इच्छा होगी तब। तो थर्सडे को दिन को मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आया कि भी बच्चे मिल गए 8, तो रेडी कर, सब तैयारी वगैरह कर, तो कल फ्राइडे का ये हो जाए। मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा को बस सिर्फ अरदास करो सच्चे मन से, वो आपकी जल्दी सुन लेते हैं। फिर मैंने गुरुपा को अरदास लगाई, गुरुपा अपने बच्चे जैसे ढूंढ दिए ऐसे ही कल का जो ये फंक्शन है मेरा अच्छे से हो जाए, उजवनी अच्छी हो जाए, इसमें मतलब मेरे से कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। और आप को मैं इनविटेशन देती हूँ, क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था कि हमारे घर में छोटी या बड़ी कोई भी मतलब बात हो, कुछ भी फंक्शन वगैरह हो, तो गुरुपा को आप पहले इनविटेशन दो। गुरुपा है, हमारे साथ ही है, हमारे घर पे है, हमारे पास है, बट फिर भी एक जो वो होता है ना सिस्टम, तो ये हमारे सबसे बड़े हैं, मतलब तो उनको पहले इनविटेशन देना है, उनको मान से बुलाना है कि गुरुपा आपको ही अपने हाथ से ये कार्य हमारा संपन्न करना है। तो दूसरे दिन मस्त अच्छे से सब कुछ हो गया। गुरुपा का शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। फिर गुरुपा ने मेरे को मैसेज दिया था कि कल तेरे घर पे मतलब फ्राइडे के इस फंक्शन में इस संतोषी माँ के व्रत में मैं आऊंगा तो मुझे पहचान लेना। और संतोषी माँ के व्रत में तो आते लड़के हैं। मैंने कहा 8 लड़के आएंगे, देखो गुरुपा किस रूप में आते हैं। सब बच्चों ने खाना बैठे, तो एक बच्चा था जो थोड़ा खा के बोला बस आंटी अब नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी चलेगा बेटा, अभी तो आपको खाना स्टार्ट किया है आपने, ये खाना तो आपको यहीं पे मतलब कंप्लीट करना है, आपको घर जाके दूसरा खाना नहीं खाना है बेटा। तो आपको जो भी अच्छा लगे, 4-5 आइटम बनाई थी हमने, मैंने कहा आपको जो भी अच्छा लगे आप इधर ही बैठ के खाना खा लो। तो बोले ठीक है, आपको जो मर्जी हो डाल के दो, डाल के दिया, खाया उसने प्रेम से। पर मेरे को वो जब बैठे ना सब बच्चे, मैंने उनको जब वो कंकु का चांदा किया, तो उसके मतलब तिलक में मुझे कुछ चांद जैसा आधा ऐसा शेप दिखाई दिया। तो मेरे को पहले ही डाउट हुआ कि कहीं ये तो गुरुपा नहीं है, गुरुपा के रूप में ये तो नहीं आए। फिर सबको खिला पिला लिया, तो इसमें मतलब बच्चों को पैसे वगैरह नहीं देते, एक बनाना देते हैं और कोई आपको गिफ्ट चाहिए वो देते हैं। तो मैंने कहा कि चलो गर्मियों का टाइम है, तो मैंने ब्रांडेड कंपनी की सबको वाटर बॉटल्स दी ठंडे पानी की, कि बच्चे भी स्कूल में यूज करें तो उनका यूज भी हो जाए। और मैंने कहा अभी आप लोगों की तो स्कूल स्टार्ट हो गई है सबकी, आप सबने वाटर बॉटल्स ले ली होगी, आप ये सब नेक्स्ट ईयर यूज करना। तो वही बच्चा बोला
कि आंटी मैंने तो वाटर बॉटल नहीं ली है, मैं तो गर्म पानी पीता हूँ और गर्मी का टाइम है तो ठंडा पानी तो चाहिए ना, तो ये तो मैं कल ही स्कूल पे ले जाऊंगा। तो मेरे को ऑन द स्पॉट क्लिक हो गया, क्योंकि गुरुपा के 3-4 दिन से मैसेज आ रहे थे कि बेटी गर्मी बहुत है तो भोग में ठंडा पानी रख दी जा। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, आपने अपना वादा पूरा किया, आपने कहा था कि मैं आऊंगा और आप आए और अपनी बच्ची को ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। फिर उसके फ्राइडे को जब ये हमने किया, उसी दिन मेरे बेटे को गुरुपा ने नया मोबाइल दिलवाया, क्योंकि इसमें ऐसा है कि वो मेरा ही मोबाइल यूज करता था, पर 3-4 दिन पहले उसने और कोई गेम डाउनलोड की थी तो मेरा मोबाइल हैंग हो गया, और मेरे मोबाइल में मतलब मेरे हस्बैंड अंकल की सारी वो बिजनेस की डिटेल, बैंक की डिटेल, ये वो है। तो वो घबरा गया कि अब क्या होगा, मम्मा का मोबाइल बिगड़ गया, पापा डांटेंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो बोला मम्मा मैं प्रॉमिस करता हूँ, एक बार आपका मोबाइल चालू हो जाए मैं सारी की सारी गेम डिलीट कर दूंगा। फिर मोबाइल मैंने वो चेक करवाया, सब तो हो गया, तो उसने सारी की सारी गेम्स डिलीट कर दी। फिर 2 दिन मुंह लटका के बैठा रहा कि मम्मा मैंने तो ये गेम डाउनलोड की थी, वो की थी, मेरी सब गेम्स निकल गई, ये वो। मैंने कहा देख, इसमें भी गुरुपा ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो गुरुपा पे रख दे, गुरुपा को जो मंजूर होगा वो सही होगा। और 2 दिन के बाद उसके पापा ने उसको न्यू मोबाइल दिया, बोला अभी मम्मा का मोबाइल नहीं टच करना, उसका बहुत ही काम का है, मैं तुझे दूसरा देता हूँ। और हमारी खुद की मोबाइल की शॉप है, तो वो जाके पसंद करके लेके आया मोबाइल, तो बहुत खुश हो गए। और उस दिन वो गुरुपा के आगे उसने वो अपना न्यू मोबाइल रखा और गुरुपा को कहा थैंक यू गुरुपा, मैं सोच रहा था कि आपने मेरा काम बिगाड़ दिया पर आपने तो मेरा काम बना दिया। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना, हम कहते हैं ना गुरुपा जो दे उसमें भी उनकी मतलब जो खुशी से वो दे वो उसका भी शुक्राना, और ना दे उसका भी शुक्राना। तो गुरुपा ने बच्चे को नया मोबाइल भी प्लेस कर दिया। उसके बाद थर्सडे को, जब नेक्स्ट थर्सडे को मैं सत्संग, जैसे गुरुपा ने बोला है 7 थर्सडे, तो मैं अभी गिनती नहीं हूँ, मैंने बोल दिया गुरुपा अभी जितने थर्सडे आप करवाओ, और तो कुछ नहीं हम आपके लिए कर सकते, पर बाप बेटी बैठ के सत्संग करे, एकांत में 1 आध घंटा बैठे तो ये भी अच्छा है। तो इस थर्सडे पे गुरुपा के मुझे सुबह से मैसेज आ रहे थे कि तुझे मैं 777 की ब्लेसिंग दूंगा। मैंने कहा आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, मैं तो घर के बाहर भी कहीं नहीं जा रही हूँ, पता नहीं गुरुपा कहाँ मुझे 777 दे रहे। फिर सत्संग में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया, चाय बिस्किट रखा, कड़ा प्रसाद रखा, और बस मैंने वही सत्संग वगैरह कर लिया। सत्संग हो गया, जैसे ही कड़ा प्रसाद उठाया तो मैंने उसमें चम्मच डाला कि भाई सबको घर में प्रसाद दो। तो जैसे ही कटोरी खोली तो उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग, मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। फिर चम्मच भर के जैसे ही मैंने भोग वो बच्चों को दिया तो उस चम्मच में कड़ा प्रसाद जो चिपक गया उसमें बड़ा सा 7 नंबर, और गुरुपा को जो मैंने चंदन का टीका लगाया उसमें 7 नंबर। तो गुरुपा ने उसी टाइम मुझे सत्संग में 777 की ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। उसके पहले का सत्संग ये है कि ट्यूसडे को जब मैं हनुमान के मंदिर गई थी तो वहाँ पे मेरे वैसे तो वो मंगलवार फिनिश हो गए, जो गुरुपा ने बोले थे चूरमे के लड्डू का भोग लगाना और 7 बार हनुमान चालीसा करना। पर हाँ, हम जो सिटी में रहते हैं ना, वहाँ पे 500 साल पुराना एक हनुमान का टेम्पल है, तो मैं और दीदी वहाँ जाते हैं ट्यूसडे को, और वहाँ पे हनुमान दादा के 9 चक्कर लगाते हैं मंदिर के, और 7 बार बैठ के हनुमान चालीसा करते हैं। तो उस दिन भी दर्शन करके हम जैसे मंदिर से बाहर निकले, घर को आ रहे थे, तो रास्ते में 777 की कार देखी, 555 की कार देखी, 333 की कार देखी। मतलब गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी कि तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा का जितना शुक्राना करे उतना कम है। और बार बार मेरे को गुरुपा एक जल प्रसाद और चंदन तिलक की महिमा के सत्संग सुनवाते थे। मैं कहती थी बार बार क्या यार, ये मुझे सत्संग आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा, पता नहीं क्या है। तो बस दूसरे या तीसरे दिन मेरे को बैक में इतना पेन हुआ संगत जी कि मैं नहीं बैठ पा रही थी, न उठ पा रही थी, न झुक पा रही थी। मैंने कहा ये तो मर गए यार, क्या होगा, दवाई लेके आए,
इंजेक्शन लगवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मेरे को फिर एक सत्संग याद आया, गुरुपा ने बोला कि जब भी ऐसा कुछ हो तो वो जो चंदन हम तिलक लगाते हैं गुरुपा को, वो तिलक में दूसरे दिन जब स्वरूप साफ करती हूँ तो निकाल के मैं एक डब्बी में रखती हूँ। तो वो तिलक लिया थोड़ा सा, फिर चंदन, वो जल प्रसाद लिया, फिर दोनों को मिक्स करके जैसे लेप बना के मैंने कमर में और पीठ में लगाया। 2-3 दिन किया संगत जी, फिर मैंने वो माइंड में लिया ही नहीं कि मेरे को इतना सारा दर्द था, क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर 2-3 दिन के बाद मैं ऐसे बैठी थी, एक दिन तो मैंने कहा यार मेरे को तो इतना सारा पेन था, अभी तो मैंने 2 दिन से मतलब वो कुछ पेन वगैरह तो महसूस ही नहीं किया है। उस दिन से आज दिन तक कभी मेरे को कोई पेन नहीं हुआ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और हाँ संगत जी, मैं भूल गई, जिस दिन मैंने ये फ्राइडे को ये जो मेरा संतोष माँ का व्रत किया, उसके दूसरे दिन सुबह उठते ही 6 बजे से मुझे उल्टियाँ इतनी हो रही थी कि मंदिर लेने का नाम ही नहीं रही थी। सुबह 6 से 9:30 बजे तक कंटिन्यूअस उल्टी हो रही थी। नहीं कुछ खाया थी, नहीं पिया था, पर पता नहीं इतनी वॉमिटिंग। फिर गुरुपा का ऐसे मैसेज आया कि भाई तेरे अंदर जो भी थी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, या भाई तुझे जो करके खिलाया पिलाया था, वो मैंने और तेरी माँ ने मिलके सब बाहर निकाल दिया। तो शुक्राना गुरुपा, आपने थोड़ा टाइम मुझको वो पेन दिया, पर मेरे बरसों पुराना जो अंदर में था वो सब आपने निकाल दिया। वैसे भी कहते हैं ना गुरुपा, 90% तो अपने पे लेते हैं, सिर्फ 10% ही हमें देते हैं, और वो 10% हमसे सहन नहीं होता, और इतने में हमें गुरुपा ब्लेस कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना आपका कम है। वैसे तो गुरुपा डेली ब्लेसिंग देते, चाय में हर रोज दर्शन देते हैं, चपाटी में हर रोज दर्शन देते हैं, ज्योत में तो दोनों टाइम मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। फिर एक छिपकली है जो गुरुपा के स्वरूप के आगे पीछे ही रहती है। तो मैं बार बार सोचू, गुरुपा कहते हैं कि मैं आता हूँ घर पे तो भगा देती हूँ, और क्या मैं और मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी छिपकली से बहुत डरते हैं। तो पूरे घर में छिपकली नहीं है, गुरुपा का जो ड्राइंग रूम में स्वरूप है उसके आसपास ही छिपकली आती है, और छिपकली भी ऐसे लटकती है कि जैसे अब भी गिरी। तो मैं उसको हिश करके भगाती हूँ। तो गुरुपा मुझे दूसरे दिन मैसेज करते हैं कि मैं तो आया था तेरे घर पे, पर तुझे मुझे भगा दिया। तो मैंने कहा गुरुपा आया तो मैंने भगा दिया। फिर मेरे को सडनली नॉक हुआ कि अरे ये तो छिपकली आई थी। तो छिपकली मतलब उस स्वरूप में आए थे। तो गुरुपा हमें किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, पर मैंने कहा गुरुपा प्लीज छिपकली के रूप में तो नहीं, मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकती, उस रूप में तो मैं आपको नहीं बर्दाश्त कर सकती, प्लीज आप किसी और रूप में मुझे दर्शन दो। तो काफी दिन तक वो छिपकली दिखी नहीं। फिर मैंने कल परसों ही कहा गुरुपा को, मैंने कहा गुरुपा आपको बुरा लगा, मतलब मैंने ऐसे कहा तो सॉरी गुरुपा, आप चाहे तो आप उस छिपकली के रूप में भी आओ, पर आप आओ मुझे दर्शन दो। तो ऑन द स्पॉट गुरुपा के स्वरूप के ऊपर वापिस वो छिपकली आ गई। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और जैसे कल हमारा इंडिया का वर्ल्ड कप था, तो बच्चे, अंकल जी, हम सब मैच देख रहे थे, और आप सबको भी संगत जी याद होगा कि इंडिया 7 रन से जीत गई। और जब मैच लास्ट स्टेज पे आया तो मेरे बेटे को बहुत ही, मतलब वो बिल्कुल पागल है मैच के पीछे। तो बोल रहा है मम्मा अभी तो इंडिया हारने जा रहा है, इतना अच्छा खेला, फिर क्या होगा। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। तो जल्दी जल्दी गुरुपा को प्रे करने लगा, हाथ जोड़ के, गुरुपा प्लीज प्लीज इंडिया जीत जा, कोई चमत्कार करो, कोई चमत्कार करो। और गुरुपा ने उस बच्चे की सुन ली, चमत्कार हुआ और इंडिया जीत गई। जैसे ही मैच खत्म हुआ वो आया गुरुपा के आगे बैठा, शुक्राना किया, शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। आप अपने बच्चे की इतने, मतलब उसकी इतनी छोटी बच्चे की भी बात आपने रख ली और उसका ट्रस्ट बढ़ा दिया। फिर वो बड़े घर गया, अपने दादू दादी को बोल रहा था कि ये मैच तो मेरे गुरुपा ने जीता है। तो मतलब हमको भी इतना प्राउड होता है कि देखो बच्चा, इतना छोटा बच्चा भी कैसे गुरुपा के गुणगान गाता है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना आपका काम है।
गुरु पर बार बार कहते तेरे पति अंकल को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की, उसका शुक्राना। गुरु पर बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस की, उसका शुक्राना। मुझे बार बार न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे गुरु पर, उसका शुक्राना। अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। मैं तो आपका ये शुक्राना, मेरे पास शुक्राना वर्ड भी बिल्कुल छोटा है। आपने जो मुझे दिया है, आपने टोटली मेरी लाइफ चेंज कर दी है गुरुपा। मैं तो कुछ मांगती भी नहीं हूँ आपसे, सिर्फ सोचती हूँ ना माइंड में, वो बात आप मेरी पूरी कर देते हो। तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरुपा के इतने शुक्राने हैं। पर हाँ, मैं गुरुपा से माफी चाहूंगी कि मैंने काफी 15-20 दिन के ऊपर हो गया, मैंने कोई शुक्राना शेयर नहीं किया। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी। पता नहीं क्यों कोई सिचुएशन ही नहीं बन रहा था। घर पे इतने गेस्ट, बच्चे, शोर शराबा। और मैं काफी सत्संग ऐसे सुनती हूँ कि शोर शराबे में सत्संग होते हैं तो सुनना भी मजा नहीं आता है। तो मैंने कहा गुरुपा अभी आप ही ऐसा कोई एटमोस्फेयर बनाओ कि हम बाप बेटी बैठे और मैं आपके आगे ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो बस आज मंथ का लास्ट डे, गुरुपा ने कहा तुझे आज तो सत्संग शेयर करना ही करना है। कल से तेरी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। सब कुछ मैंने जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पीपल्स है, जो फ्रेंड सर्कल है, गुरुपा ने काफी कुछ इस मंथ में दिखा दिया कि अपने ही कौन कौन है जो हमारा अच्छा नहीं देख सकते। हम अपने मतलब इतने क्लोज फ्रेंड्स यार है जो हमारा बुरा करने पर तुले, पर अभी कोई फिक्र नहीं होती है, कोई डर भी नहीं लगता है। गुरुपा बैठे सबको जवाब दे देंगे और वो गुरुपा बोलते भी है कि तू बिल्कुल टेंशन नहीं कर, मैं देख रहा हूँ कौन कौन तेरे साथ बुरा कर रहा है, तो मैं उन सबको देख लूंगा। तो बस शुक्राना गुरुपा, आपका हाथ, आपका प्यार, आपका साथ हमारे पर हमेशा रहे, बस उसके ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो यही सत्संग में यहीं पे विराम करूंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज आंटी जी, मेरे लास्ट के 2-3 सत्संग भी शेयर नहीं हुए, तो ये सत्संग तो प्लीज आप शेयर करवा दीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दे। जिन जिन की जो जो प्रॉब्लम हो गुरुपा सॉल्व करे, सबको ब्लेस करे, सबके मन की मुरादें पूरी करे, सबके बच्चों को, सबके परिवार को ब्लेसिंग्स दे। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।